वेलकम बैक। हमने अपने पिछले क्लास में देखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हमने यह भी देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर टेम्पररी टिश्यू। वे कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं, उनके सेल्स लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पीछे जो सेल्स हैं वो परमानेंट होते चले जाते हैं। तो वो जो होते हैं टेम्पररी टिश्यूज होते हैं। और जो बाद में छूट गए सेल्स हैं, जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, अब उनका डिफरेंशिएशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था। डिफरेंशिएशन के बाद ये तय होगा कि किस किस सेल को क्या क्या करना है, उनका काम क्या होगा, काम के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उनमें क्या क्या खासियत होना चाहिए उस काम को एफिशिएंटली करने के लिए। ये सारे जो टिश्यूज बनेंगे वो परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 3 खास तरह के परमानेंट टिश्यूज को एक साथ देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ही इसे बनाया है, बनाते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये 3 अलग अलग ये सारे सेल परमानेंट बन गए हैं। 3 खास तरह के टिश्यूज जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन कौन सा काम करते हैं और उस काम को करने के लिए इनमें क्या खासियत होती है, इनके सेल्स कैसे होते हैं ताकि ये बढ़िया से अपना काम कर सकें, ये जरा सा देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेम्पररी था, ये परमानेंट है। परमानेंट में जिन 3 टिश्यूज के बारे में हमको पढ़ना है, उसमें पहला है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा तीनों के बारे में हम देखेंगे, ए बी एंड सी, तीनों के बारे में देखते चले जाएंगे और बाद में एक साथ पढ़ेंगे तो कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। पेरेन्काइमा, इसे पेरेन्काइमेटस टिश्यूज भी कहते हैं, या इनके सेल्स को पेरेन्काइमेटस सेल्स भी कहते हैं। क्या होता है? ये सबसे कॉमन सेल्स होते हैं, चाहे बात स्टेम की हो या लीव्स की हो, उनमें ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। कैसे सेल होते होंगे देखिए, इस ढंग की शेप तो प्लांट सेल है, बिल्कुल तो रेगुलर होगा नहीं, है ना, बिल्कुल रेगुलर तो होगा नहीं। एनिमल सेल की तरह हम इसे बिल्कुल राउंड तो बना नहीं सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। दीज आर द सेल्स। नॉर्मल सेल्स होते हैं। आपको पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नए नए सेल्स बना रहे हैं उनमें क्या खासियत होती है। न्यूक्लियस बड़े बड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं, सेल वॉल काफी पतला होता है। पतला सेल वॉल होने की वजह से उसमें सेलुलोज की मात्रा कम होती है। सेलुलोज कम है, उसकी वजह से वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, टेंडर। ये सारी खासियत थी किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है, ये भी मेरिस्टेमेटिक। न्यूक्लियस इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है, साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं इसमें भी, उन्हीं की तरह इसमें भी साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें हैं। और अगर हम लीफ की बात करें तो हम पढ़े ना कि लीव्स हैव क्लोरोप्लास्ट व्हिच हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टू ट्रैप सनलाइट फॉर द पर्पस टू प्रोड्यूस फूड, टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि लीव्स में जो सेल
जिनमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और वो फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो यही सेल होता है। यानी कि पत्तियों में भोजन कौन बनाता है? पेरेन्काइमा। ये बिल्कुल कॉमन है। अगर पत्तियां नहीं हैं, हम स्टेम के पेरेन्काइमा को स्टडी कर रहे हैं, तो मे भी उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता हो, बट उसका क्या काम होगा? पत्तियों में जो पेरेन्काइमा है लीव्स में, चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि वो तो फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेम वाला क्या करेगा? रूट वाला क्या करेगा? फूड स्टोरेज करेगा, भोजन को स्टोर करके रखेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आ रहा है उसे भी स्टोर करके रखेगा, ये इसका काम है। ये बिल्कुल नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल सेल्स हैं ये। प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल। उसके बाद एक पॉइंट हमने लिखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि ये जिंदा सेल है, बिल्कुल जिंदा, ये भी जिंदा है, जिंदा है तब तो इतना सारा काम कर रहा है। तो यानी कि ये सेल कैसा है? लाइव है, जिंदा है। एक पॉइंट, ये सेल की खासियत। चलो ये खासियत सेल की, हम पहले सेल लिखेंगे। सेल्स आर लाइव, इनके जो सेल्स होते हैं वो लाइव होते हैं, यानी जिंदा होते हैं। चलिए, और क्या खासियत है? रिच इन साइटोप्लाज्म, रिच इन साइटोप्लाज्म, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह रिच इन साइटोप्लाज्म। और क्या है? इनके भी जो सेल वॉल होते हैं वो पतले ही होते हैं, क्योंकि यहां पर मोटे सेल वॉल की ज्यादा जरूरत है नहीं, यानी कि सेल वॉल थिन सेल वॉल। अब थिन सेल वॉल होगा तो क्या होगा? लेस सेलुलोज, लेस सेलुलोज। These are the features of parenchymatous cells. काम क्या है? फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग और फूड स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज, ये सब इसके कॉमन फंक्शन हैं। कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे पानी में जो प्लांट आप देखते हैं वो पानी में फ्लोट करता है, फ्लोटिंग प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जो फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं पानी में फ्लोट करते हैं। आपने सोचा होगा कि ये प्लांट फ्लोट कैसे करता है? हम लोग डूब जाते हैं, या नॉर्मली डूब जाना चाहिए प्लांट को, ये फ्लोट क्यों करते हैं, तैरते क्यों हैं? इसका मतलब हल्के होते होंगे। एक्चुअली उनके स्टेम और लीव्स में जो पेरेन्काइमा होता है उनके बीच में काफी जगह जगह पर स्पेस होता है, एयर स्पेस, उसमें हवा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बायंसी में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। और उस टाइप के पेरेन्काइमा को अगर वो फ्लोटिंग, अगर वो एयर स्पेस बीच बीच में बनाता है और उसमें हवा भरी होती है, तो वैसे पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। वैसा पेरेन्काइमा जो जिसमें क्लोरोफिल है, जिसमें क्लोरोफिल है, वैसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसे क्लोरेन्काइमा कह दीजिए आप, क्लोरेन्काइमा। ऐसा पेरेन्काइमा जो फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि हमें एक साथ तीनों को पढ़ना है तो हम उसे साफ कर देंगे, आप नोट कर लेंगे। देखिए कैसा कैसा पेरेन्काइमा है। एक पेरेन्काइमा ऐसा है, टाइप 1, ये दिखता नहीं होगा आपको ठीक से, चलिए इसी से लिखते हैं, टाइप 1।
ये क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन वर्ड से लग रहा है ना ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा पैरेंकाइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनमें क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनेगा। इसलिए ऐसे पैरेंकाइमा को क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, ऐसा पैरेंकाइमा टाइप नंबर 2, ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें एयर स्पेस बीच बीच में होता है, यानी कि उसको कहते हैं एरेनकाइमा। एयर स्पेस उनके बीच में होता है। ये क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ये पानी में, जो कि पानी में हेल्प, फ्लोट करने में हेल्प करता है। ये कहां पाया जाता होगा, ऑब्वियसली एक्वेटिक प्लांट्स में होता होगा। ये क्लोरेनकाइमा कहां है, ऑब्वियसली लीव्स में होता होगा ज्यादातर। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट के लीव एंड स्टेम में पाया जाता होगा। These are some special types of parenchyma. Normally we can say that parenchyma are very common cells, very normal cells having thin cell wall but more cytoplasm. यही तो है नॉर्मल सेल, एकदम नॉर्मल सेल है। अभी जस्ट बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जस्ट बना है। यंग्स होते हैं ना, यंग हम लोगों में यंग है, जो कि अभी जस्ट जो है आए ही, जब समझदार हुए हैं, परमानेंट हुए हैं। अभी तक तो वो टेम्पररी थे, अभी वो ग्रोइंग स्टेज में थे। वो स्टेज क्रॉस करने के बाद अभी जस्ट आए हैं, वो फ्रेश हैं बिल्कुल। तो जस्ट पैरेंकाइमा वैसा ही होता है। यंग हम लोगों में से यंग्स जो होते हैं वैसे होते हैं ये पैरेंकाइमा। अब एक पॉइंट और आपको गौर करना है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस। हो सकता है ये पार्ट आपको दिख नहीं रहा हो, आप नोट करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सेल है, इसे पैरेंकाइमा हमने कहा। टाइप 2 क्या है, जरा ये जानते हैं टाइप 2 के बारे में। जरा इसको साफ करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। नाउ टाइप 2, सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। आपने पढ़ा होगा, बुक में है कॉलेनकाइमा। जरा समझते हैं ये कॉलेनकाइमा कैसा होता है। कॉलेनकाइमा चलिए ठीक है। कॉलेनकाइमा, इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं, सेल्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी खासियत नहीं है। खासियत तो दूसरा है। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो क्लियर दिखेगा नहीं, सॉरी वर्टिकल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, यानी कि ये अगर सेल है, इसको ऐसे काट के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, कहीं से हमने काटा और वहां पर जो सेल्स हैं कुछ, उनको देख रहे हैं हम कि कैसा दिखाई देता है। तो जब सामने से देखेंगे टीएस काट करके तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन क्या फर्क है जरा ये देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये है सेल इरेगुलरली शेप्ड, तो वहां भी है इरेगुलरली शेप्ड, तो वहां भी है। लेकिन एक फर्क यहां पर आप देख रहे होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम छूट रहा है, सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम छूट रहा है। चलो ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे।
सेल्स के बीच में स्पेस काफी कम है, ठीक है। अब ये जो स्पेस, खैर ये तो एक पॉइंट है ही, साथ ही साथ इसमें एक चीज और क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमने फर्क क्या देखा था कि इनके सेल वॉल पतले होते हैं, यानी सेलुलोज का अमाउंट इसमें कम था। ये बिल्कुल फ्रेश है, यहां मोटे सेल वॉल की ज्यादा जरूरत है नहीं। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इनके सेल वॉल्स मोटे हो रहे हैं, थिक सेल वॉल। लेकिन कैसा थिकनेस है? थिकनेस भी यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा का पूरा सेल वॉल एक जैसा मोटा नहीं है, अनइवन थिकनेस है, कहीं मोटा कहीं पतला। यानी कि सेलुलोज जो है वो कहीं कहीं ज्यादा डिपॉजिट हो गया है। सेलुलोज के साथ साथ एक और होता है केमिकल, पैक्टिन। पैक्टिन वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये सेलुलोज और पैक्टिन्स जो हैं वो जगह जगह पर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, पूरे में नहीं, एक जैसा नहीं। चलो हम देखते हैं यहां पर आके डिपॉजिट, हम रेड से दिखा रहे हैं इसको, रेड से, हालांकि यहाँ पर आएगा नहीं ब्लैक के बीच में। चलिए दिखा देते हैं इसी से। ये देखिए यहाँ पर डिपॉजिट हो गया ज़्यादा, यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो गया ज़्यादा, इरेगुलरली कहीं कहीं जाकर के यहाँ पर आके ज़्यादा डिपॉजिट हो गया। ये देखिए है ना, जगह जगह पर ये डिपॉजिट हो रहे हैं, कहीं कहीं देखिए यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गया ज़्यादा, यहाँ पर आगे ज़्यादा डिपॉजिट हो गया। सेल में हर जगह नहीं, यहाँ पर देखिए ज़्यादा आगे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर इस कॉर्नर पर। ज़्यादातर ये कॉर्नर्स पर जाकर के जम जाते हैं ज़्यादा, यानी कि इसका सेल वॉल कॉर्नर्स पर ज़्यादा मोटा हो गया। आपको फिगर दिखाएगा तो आपको पहचान लेना है तो ये कॉलन कायमा पूरे में नहीं है, पूरा मोटा नहीं हुआ, इस ढंग से आप भी बना लेंगे। अब बाकी तो ये नॉर्मल सेल्स जैसे होते हैं वो तो है ही, लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सेल वॉल मोटा होता है, आप गौर करेंगे जैसे जैसे सेल वॉल मोटा होता है, समझ जाइए वो सेल ज़्यादा मैच्योर होने लगा है, उनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट घटता चला जाता है। और वैक्यूल्स हमको लगता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने वैक्यूल्स की चर्चा नहीं की थी। वैक्यूल्स उसमें होता ही नहीं है। वैक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है वैक्यूल्स बढ़ते चले जाते हैं साइज में और धीरे धीरे डोमिनेट कर जाते हैं, पूरे के पूरे सेल को डोमिनेट कर जाते हैं, और कभी कभी तो सेल मर जाता है वैक्यूल ही पूरे में भर जाने की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल होता ही नहीं है, वो मैच्योर होता कहाँ है, वो तो बिल्कुल टेंडर रहता है और फिर से तुरंत डिवाइड कर जाता है, वहां पर वैक्यूल्स नहीं देखा जाता है। और आपको वैक्यूल्स नॉर्मली पेरेन्काइमा में भी देखे नहीं जाएंगे, यहां भी आप नहीं देख सकते, में भी हो सकता है छोटे छोटे वैक्यूल्स, बट नॉर्मली नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर करता है सेल, इसमें आप वैक्यूल्स दिखाई देने लगते हैं, यहां वैक्यूल्स होगा। सेल ये भी जिंदा ही होता है लेकिन इसमें वैक्यूल्स होते हैं। यहां पर आपने देखा क्या कि सेल वॉल पतला था, यहाँ सेल वॉल मोटा हुआ, हालांकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन सेल वॉल का नहीं है, सेलुलोज का नहीं है, वो कहीं कहीं जाकर के जम गया है। अनइवन थिकनेस ऑफ सेल वॉल, ये एक पॉइंट बनता है कॉलन कायमा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनइवन थिकनेस ऑफ सेल वॉल, इरेगुलर थिकनेस भी आप उसे कह सकते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम पॉइंट्स कुछ नोट करेंगे इनके बारे में, क्या पॉइंट लिखा जाए। चलो इसको ऐसा करते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं, नहीं तो दोनों पॉइंट आपका जो है आपस में मिल सकता है, हम इसे ग्रीन से लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ये भी सेल्स की खासियत है, ये सेल्स जो होते हैं ये लाइव होते हैं, जिंदा ये भी होते हैं, जिंदा होते हैं। यहां था लाइव, ये भी लाइव। अब यहां पर जैसे जैसे ये मैच्योर होगा साइटोप्लाज्म का अमाउंट घटता चला जाएगा। रिच इन साइटोप्लाज्म था ये, अब ये रिच नहीं रहा। नॉर्मली कह सकते हैं ये जिंदा है इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म है, बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट घटा है क्योंकि सेल वॉल अब ये मैच्योर होता जा रहा है,
थिन सेल वॉल नहीं है, थिक सेल वॉल है। लेकिन कैसा थिकनेस है? अनइवन थिकनेस सेल वॉल। सेल वॉल थिक हो गया है, सेल वॉल थिक हो गया है। कैसा थिकनेस है? अनइवन थिकनेस है। अनइवन थिकनेस है, खास करके स्पेशली एट कॉर्नर्स, समझे ना। सेलुलोज की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज यहां पर मोर कंपैरिजन भी, इसके कंपैरिजन में, साथ ही साथ एक और केमिकल पैक्टिन भी जमा हो जाता है सेलुलोज के साथ साथ। अकेला सेलुलोज नहीं होता है, ये सब डिपॉजिट हो जाता है। सेलुलोज, ये सेलुलोज और पैक्टिन ये डिपॉजिट हो जाता है कहाँ? एट कॉर्नर्स, यही इस कॉर्नर पर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जिंदा तो अभी है, ज्यादा डिपॉजिट अभी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा डिपॉजिट अगर हो जाएगा ये सब टाइप का मटेरियल तो फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो मुश्किल हो जाएगा और वो सेल मर जाएगा। तो अभी ये जिंदा है, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये काम क्या करता है। यहां तो हमने देखा कि इसका बहुत सारा काम है, ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये फूड बनाते भी हैं, फूड का स्टोरेज भी करते हैं, सब कुछ। इसका क्या काम है? सेलुलोज का अमाउंट बढ़ गया है, इसकी वजह से ये थोड़ा अब हार्ड हो गया है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया लचीलापन। आपको पता होगा प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे फूल का जो डंठल, फूल का जो डंठल होता है जिसको कहते हैं हम लोग पेडिसल, या पत्तियों का जो डंठल होता है उसे कहते हैं पेटियोल। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, या ऐसे भी स्टेम, टेंडर स्टेम्स जो होते हैं, अभी बहुत मैच्योर नहीं किए हैं, वो हिलते हैं, टूटते नहीं हैं। इसका मतलब वो क्या है? रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अगर रिजिड रहेंगे तो या तो झुकेंगे ही नहीं, या झुकेंगे तो टूट जाएंगे। ये फ्लेक्सिबल है। और उनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉलेनकाइमा। तो अब आप समझ लीजिए कि प्लांट का ऐसा कोई भी पार्ट जो फ्लेक्सिबल आपको दिख रहा है, वो समझिए क्या चीज से बना हुआ है? कॉलेनकाइमेटस सेल्स से बना होता है। ऐसा ही एक रिजेम्बलेंस आप अपने बॉडी में देख सकते हैं, हमारे बॉडी में भी होते हैं। बोन की तरह रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। उसके बारे में भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है, एनिमल टिश्यू में। वो कार्टिलेज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड तो है बट उतना हार्ड नहीं है कि वो टूट जाए, रिजिड नहीं है। ठीक उसी तरह से कॉलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, नहीं रहेगा तो प्लांट्स टूट जाएंगे हवा चलेगी तो, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। तो जो भी फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां आपको इस प्रकार के टिश्यू अंदर में मिलेंगे, कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड वन स्क्लेरेनकाइमा। चलिए तो देखते हैं टाइप सी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा, इसमें देखिए क्या हो रहा है। हम एक सेल को लेते हैं, यहां पर तो हमने टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स ये है, बट हम एक सेल को जरा सा या देखते हैं, और कुछ और भी सेल्स ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए इनको कहीं कहीं फाइबर भी करते हैं। ये इनकी खासियत होती है कि ये लंबे होते हैं, इसीलिए इनको फाइबर भी कहते हैं। फाइबर धागे की तरह लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले होते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं उसका टीएस। ये खूब लंबा पैर है, बट जैसे ही इसे टीएस काटेंगे और सामने से देखेंगे तो गोली ना दिखेगा ऑलमोस्ट। तो देखते हैं इस टाइप का। चलिए ये है सेल सामने से,
ये सामने से दिख रहा है सेल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चेंज आता है, चेंज क्या आया, जैसे इससे भी ज्यादा ये मैच्योर हो गया, इससे भी ज्यादा ये मैच्योर हो गया। ये तो बिल्कुल ही टेंडर था, जस्ट समझ सकते हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक से थोड़ा ज्यादा मैच्योर हुआ था, ये ज्यादा कुछ मैच्योर हो गया है लेकिन जिंदा है। यहां पर देखते हैं क्या होता है, इनका जो सेल वॉल है ठीक होता चला जाता है और इवेनली, या इसकी जैसा नहीं, इवेनली पूरी तरह से एक समान रूप से वो मोटा होता चला जाता है। क्या होता है कि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है इसके ऊपर, समझे ना, लिग्निन नाम के केमिकल का इसके ऊपर डिपोजिशन होता चला जाता है। ये आपको सेल वॉल में भी हमने चर्चा कर दी थी। ये देखिए इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता चला जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने से और ये बढ़ता चला जाता है, एक लेयर, दो लेयर, फिर उसके वो लेयर और भी मोटा होता चला गया इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से इसका सेल वॉल मोटा होता चला गया, इसके ऊपर लेयर बैठता चला गया लिग्निन का और सेल वॉल मोटा होता चला गया। सेल वॉल और लिग्निन ही धीरे 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 पूरे सेल को ढक लिया, यानी कि पूरा सेल एरिया जो था दैट इज ऑक्युपाइड बाय दिस केमिकल लिग्निन। तो बताइए सेल बचेगा जिंदा? ये सेल अब जिंदा नहीं बचता है। एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यूज, द सेल ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज डेड। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द सेल। लिग्निन का इसमें डिपोजिशन हो गया, ये सेल मर गए। है ये कौन सा मटेरियल? काफी हार्ड मटेरियल है, काफी हार्ड मटेरियल है। हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। जिस पार्ट में भी ऐसे टिश्यूज हैं वहां पर वो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला सेल, ये कैसे सेल्स हैं? डेड हो गए। डेड क्यों हो गए? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेल वॉल थिक होता 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 क्या हो गया? सेल वॉल थिक, फिर और मोटा, फिर और मोटा होता 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 जो है, और उसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। फाइनली ये क्या हो गया? सेल डेड हो गया, सेल मर गया। यहां हम लिखना भूल गए थे कि ये काम क्या करता है? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। अब ये क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? इट विल प्रोवाइड strength and rigidity to plants। अगर ये पार्ट आपके वीडियो में नहीं आ रहा है तो आवाज सुन करके इसे आप नोट कर लेंगे। फंक्शन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। अब इसके एग्जांपल्स को आप देखिए, कहाँ ये होता है। आपको प्लांट में बहुत सारा पार्ट काफी हार्ड दिखाई देता होगा। आप लकड़ी वगैरह का देखते हैं ना, जैसे शीशम की लकड़ी है, सागवान की लकड़ी, कहते हैं बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। आप उसका स्ट्रेंथ लोग कहते हैं कि आयरन से भी ज़्यादा कहीं कहीं होता है, कुछ ऐसे वुड्स भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा टिश्यू है जो काफ़ी उसे हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज द टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा 10 बार बोलना तब बोलने आएगा। स्क्लेरेन्काइमा, समझे ना? फाइबर बोलने से काम नहीं चलेगा। फाइबर तो कहीं कहीं उसे बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम स्क्लेरेन्काइमा ही है। आप नारियल देखते हैं, नारियल का रेशा है या नारियल का जो सेल है वो सब कितना हार्ड होता है। तो प्लांट पार्ट कोई पत्थर तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, था तो कभी वो जिंदा सेल था। कितना हार्ड होता है। उनके सेल्स धीरे धीरे
इस प्रकार से डेड हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, और फाइनली वो उसे स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको फाइबर्स जितने मिलते हैं ना, धागे मिलते हैं, क्वार्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, अब आपने गौर किया होगा नारियल का जो पुदान वगैरह होता है उस पर बरसों लोग अपना पैर चप्पल घिसते रह जाते हैं, उस बेचारे को कुछ नहीं होता है। कितना हार्ड होता है, कभी आपने इमेजिन किया है? इतना हार्ड तो प्लास्टिक वगैरह को होना चाहिए, बट ये नेचुरल है और ये भी उतना हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और इससे यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा कितना हार्ड होता होगा, कितना मजबूत, कौन सा मटेरियल इसमें डिपॉजिट हो गया है कि वो इसे इतना स्ट्रेंथ, इतनी रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक और पॉइंट जो हमें कंपेयर करते वक्त नोटिस करना है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। We find intercellular space most commonly in parenchyma and in case of erenchyma it is much more. एरेनकाइमा के केस में अब उसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस नहीं कहेंगे, अब उसे हम लोग एयर स्पेस कहेंगे। इतना ज्यादा स्पेस है, एयर स्पेस कहेंगे, बीच बीच से सेल्स ही गायब है। बट इन केस ऑफ कोलेनकाइमा दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज रिड्यूस्ड और ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ हमने जो चित्र बनाया है थोड़ा सा इसमें ये सारा स्पेस भी नहीं दिखना चाहिए, सब मैं आपको लिग्निन भर इसमें भर देना, सेलुलोज या पैक्टिन वगैरह। एंड इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा देयर इज नो चांस, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एट ऑल। कहीं कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसमें। तो सेल्स आर डेड, सेल्स आर लॉन्ग, ये कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। डेड हैं, ये कैसे सेल्स हैं? लॉन्ग, थिन और नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए, नो इंटरसेलुलर स्पेस। दोनों में, इसमें भी और इसमें भी नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो हमने क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने सेल्स बनाया और वही सेल्स इनका काम बांट दिया गया। किसने बांटा? हॉर्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल। इस प्रोसेस को कहता है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था हार्मोन्स तय कर देता है, हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस साल भी क्लास 10 से चैप्टर आउट कर दिया बोर्ड ने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में नर्वस कंट्रोल भी है, हार्मोनल कंट्रोल भी है, दोनों कंट्रोल है, क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट प्लांट्स में नर्वस कंट्रोल नहीं होता है, प्लांट टोटली डिपेंडेंट होते हैं हार्मोनल कंट्रोल पर। इनमें हार्मोन्स होते हैं जो सब कुछ तय करते हैं क्या करना है। जो नए नए सेल्स बने उन सेल्स को, जो कि परमानेंट ड्यूटी दी जा रही है, परमानेंट जॉब दिया जा रहा है, परमानेंट लोकेशन बता दिया जा रहा है कि तुमको ये काम करना है और वहां जाकर के तैयार होते चले जाओ, वहीं जाकर के अपना जगह ले लो। तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, तुम्हें फूड मैन्युफैक्चरिंग करना है, तुम जाओ लीव्स में जाकर के फैल जाओ, अपना अपना जगह ले लो। दिस इज कोलेनकाइमा। तुम्हारा काम रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी। और तुम कहाँ कहाँ रहोगे? पेट्योल्स में रहोगे, पेडिसिल्स में रहोगे, या टेंडर स्टेम वगैरह में रहोगे। वहां जाकर के तुम अपना जगह लो और अपना काम करो। काम करने के लिए ये सारे चेंजेस तुम्हें करने होंगे अपने अंदर। दिस इज द थर्ड वन, स्क्लेरेनकाइमा। इसको तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और इसको ड्यूटी दे दी गई है, जाओ तुमको मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम ही है, बिना मरे तुम नहीं कर सकते वो काम। और ये बेचारा जाता है, मरता है और अपना काम करता है। दिस इज स्क्लेरेनकाइमा। दीज 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर वेरी कॉमन परमानेंट टिश्यूज। इसे हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। ये जहां चले गए, जो काम करने लगे, उसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है, ये परमानेंट टिश्यूज हैं। प्लांट के सबसे कॉमन यही 3 टिश्यूज हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और भी स्पेशल टाइप के प्लांट टिश्यूज के बारे में, तो हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, इसके बारे में हम लोग अब आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे।
अब हम समझते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझते हैं। आपको अब याद भी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू, और हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और भी टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में।